Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So a lot of us, in fact all of us have seen the results for these elections 2024 and काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड था जो हम पिछले दो इलेक्शन से देख भी रहे थे और इस बार काफी ज्यादा लोग खुश नाखुश बहुत अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं रही है कि व्हाट काइंड ऑफ अ रिजल्ट इज दिस। बट एक काम करते हैं आज के सेशन में कि जैसा भी रिजल्ट आया है let's try to understand as to what can we learn from this result in our CLAT preparation and how can we improve. Now the first and the most important thing that we can learn is that we should never ever be overconfident. आपने कई बार इलेक्शन से पहले देखा होगा कि एक बीजेपी का एक नारा था कि अब की बार 400 पार, है ना, 300 भी प्रॉपर्ली पार नहीं हुआ यहाँ पर। मुझे क्यों तोड़ा? तो इसीलिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। आपकी जो भी प्रिपरेशन चल रही है आप बहुत अच्छा कर रहे हो, टेक वन डे एट अ टाइम एंड ट्राई टू इंप्रूव ऑन दैट पर्टिकुलर डे। जब तक आपका एग्जाम खत्म होकर रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप अपनी क्लैट की प्रिपरेशन के बारे में तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि व्हाट दी अदर्स आर डूइंग, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओवर कॉन्फिडेंस में हम लोग कई बार काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम वी शुड नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। बीजेपी के डाउनफॉल का या फिर कह सकते हो कि थोड़ी खराब सीटें जो उनकी पिछली बार आई थी उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनको कई सारी सीटें यूपी में जो पहले मिली थी वो इस बार नहीं मिल पाई, तो उनकी 30-35 सीटें वहीं पर चली गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जो छोटे छोटे इश्यूज थे ना वहां पर रूरल एरियाज के, चाहे वो अग्निवीर स्कीम को रिलेटेड हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड हो, कुछ भी ऐसा हो, वो उसको ठीक से एड्रेस नहीं कर पाए, है ना। राम मंदिर वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो उन्होंने एड्रेस किया था वहां पर, बट उसके अलावा वो काफी सारी चीजें नहीं कर पाए। और ये हम क्लैट में भी कई बार गलती करते हैं कि हम मेजर चीजें करते हैं बट छोटी छोटी चीजें, कि वो मैथ्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम करंट अफेयर, वी काइंड ऑफ इग्नोर दैट बिकॉज हमें लगता है कि यार थोड़ा सा भारी है, इसके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीज नेवर डू दैट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो करना ही पड़ेगा बिकॉज उसके बिना ही एग्जाम नहीं क्लियर होगा। वो छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आती है और वहीं पर सारा डिफरेंस क्रिएट होता है फॉर समबडी हु परफॉर्म्स मीडियोकर एंड फॉर समबडी हु इज द टॉपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, ऑल ऑफ अस वांट टू गो टू एनएलएस बैंगलोर एंड मोस्ट ऑफ अस आर रियली ऑब्सेस्ड विद दिस आइडिया कि हमको एनएलएस जाना है, कुछ भी हो जाए हम एनएलएस जाकर ही देखेंगे और इतना रिजल्ट आएगा, हमारा इतनी रैंक लाएंगे। कभी कभी ये होता है कि आपका एनएलएस नहीं होता, आपका मान लो किसी और अच्छे कॉलेज में जाता है, आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, है ना, उस ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आ पाते हो बहुत टाइम तक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बीजेपी ने अयोध्या में इतने सालों बाद, बीजेपी 1980 में बना था, तब से लेके अभी तक उनका एक ही पॉइंट था कि उनको राम मंदिर बनवाना है। उन्होंने राम मंदिर इस साल प्राण प्रतिष्ठा उसकी कर भी दी और वो अयोध्या की सीट ही हार गए। सेटबैक्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो हमारी प्रिपरेशन हो, बिकॉज ऐसे सेटबैक्स आते रहते हैं, चाहे वो आपके मॉक टेस्ट में ही हो, नॉट जस्ट फाइनल रिजल्ट, ऑल्सो आपके मॉक टेस्ट में भी वो सेटबैक आएंगे। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली रेडी फॉर इट और एकदम मतलब एक्सेप्ट इट विद बोथ हैंड्स, अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग, गो अहेड, है ना। आप देखना नेक्स्ट टाइम क्या होता है। नेक्स्ट टाइम इट्स नॉट गोइंग टू बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, दे आर गोइंग टू एड्रेस दीज काइंड्स ऑफ इश्यूज एंड वी आल्सो हैव टू बिकम लाइक दैट। इस पर्टिकुलर इलेक्शन में आपने एक बड़ी वियर्ड चीज देखी होगी कि जो पार्टी जीती है उसके लिए सब लोग बोल रहे हैं कि इस बार हार गए हैं, और जो पार्टी हार गई है उसके लिए सब बोल रहे हैं कि अरे तो जीत गए। दे आर आल्सो क्वाइट हैप्पी। अगर उनका आप सोशल मीडिया देखो, दे आर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। अब यहाँ पर हमको अपनी पोजीशन अपनी प्रिपरेशन में इतनी स्ट्रांग बना लेनी है कि अगर 2-4-5 सीटें, और हमारे केस में अगर 2-4-5 मार्क्स भी कम हो जाते हैं ना, इन केस कि हमसे कुछ सिली मिस्टेक हो गया, हमारा कुछ पेपर छूट गया, तो भी वी वर सो गुड दैट वी वर एबल टू मेक इट टू द टॉप। एनडीए की ही सरकार बनेगी लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं कि एनडीए हार गया है या बीजेपी हार गई है। क्यों? क्योंकि उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत हाई थी, बस थोड़ा कम आके भी वो विनर ही है। और अगर इसको हम एक कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से देखें या इंडिया अलायंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वी शुड सेलिब्रेट दो स्मॉल विक्टरीज। आपके पिछले मॉक टेस्ट में 40 मार्क्स आए थे, अगर इसमें 42 मार्क्स आ रहे, सेलिब्रेट इट, है ना, बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि यार मेरे तो किसी और के तो 100 आ रहे हैं, अभी भी कांग्रेस की 100 सीट और बीजेपी की 240 है, बट दे आर हैप्पी अबाउट इट कि यार हम लोगों ने जो पिछली बार लाए थे उससे तो हमने ऑलमोस्ट डबल कर दिया इस बार, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को समझना। और मेरा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि हमेशा प्रोसेस में बिलीव करते रहना रिजल्ट से ज्यादा। रिजल्ट्स आपको अल्टीमेटली अपने आप दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन अगर आप रिजल्ट पे ऑब्सेस होते रहेंगे ना कि यार मुझे यही लाना है, मुझे 100 ही नंबर चाहिए और मैं तो यही सोच के जाऊंगा, इससे क्या होता है कि हम लोग दिमाग में एक फिगर लेके जाते हैं एग्जाम में एंड एग्जाम में वी आर नॉट एबल टू रीच दैट फिगर, चाहे एग्जाम आसान हो डिफिकल्ट हो जो भी हो, एंड फिर हम इतना टेंशन में आ जाते हैं कि हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योर करना कि हम प्रोसेस पे ध्यान दें। आपको पता है बीजेपी ने 1984 में पहला इलेक्शन लड़ा था, उनकी 2 लोकसभा की सीटें आई थी, 2, ठीक है, और अभी 2019 में दे गॉट 303, इस साल भी दे गॉट 240 सीट्स।
नाउ दैट्स नॉट लेस, जिसने 2 से स्टार्ट किया था, व्हाई? बिकॉज दे बिलीव्ड इन दी प्रोसेस। मैं यहाँ पर किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसी को पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स के बेसिस पे एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इस पॉलिटिकल सिनेरियो को, मीडिया में आप बहुत सारी चीजें देखोगे जो हमारे काम की नहीं है, राइट, लेकिन इस पॉलिटिकल सिनेरियो को हम अपने हिसाब से कैसे यूज कर सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा if you want to become a part of any of our courses, we have launched a recent batch called Lakshya and Lakshya Plus. You guys can become a part. यहाँ पर ऐसा होता है कि you get 100% refund of your fees if you get under all India rank 300. We call it the शकुंतला scholarship. आपको दोनों ही बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। दे विल सफिशिएंटली गाइड यू विद रिस्पेक्ट टू एवरी फीचर ऑफ द बैच। कुछ ऑफलाइन फीचर्स भी है, कुछ ऑनलाइन फीचर्स भी है, कुछ बहुत ही यूनिक फीचर्स है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, एंड इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल एज वेल। आई विल सी यू इन क्लास। अपने ड्रीम एलएलएम में जाने की तैयारी शुरू कर सकते हो, और इस प्रिपरेशन को किस तरह से उतार चढ़ाव के साथ हमें बढ़ाना है, ये हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप लर्निंग फ्रॉम दीस काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। ऑल द बेस्ट।